हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बिल्कुल आसान है। सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन कह रहा है, हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो डैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। कह रहा है यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को रीराइट मतलब दोबारा फिर से कैसे लिखे। हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। हम लोग को यहाँ पोस्टुलेट के बारे में जानना है। और एक बात याद रखो, मैंने आपको पोस्टुलेट और एक्सियम का इंट्रोडक्शन वीडियो बना कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो। कह रहा है यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट, हम लोग को एक्सियम के बारे में सोचना भी नहीं है। फिफ्थ पोस्टुलेट, यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट को दोबारा से कैसे लिखे। रीराइट मतलब होता है दोबारा से कैसे लिखे, सो डैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड, जिससे हम लोग को आसानी से एक बार में समझ में आ जाए। क्योंकि बुक में जो फिफ्थ पोस्टुलेट लिखा हुआ है वो तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा टिपिकल वर्ड है ना, जिससे थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। उसी वर्ड को आप उसी सेम लैंग्वेज को, उसी सेम अंडरस्टैंडिंग को जैसे आप बुक में समझते हो, उसी चीज़ को एकदम सेम समझने के लिए आप अपने लैंग्वेज में कैसे लिखोगे जिससे उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फिफ्थ पोस्टुलेट यूक्लिड ने बुक में क्या लिखा, पहले उसको देखते हैं और हम लोग उसको रीराइट कैसे करेंगे ताकि दोबारा से हम लोग को अच्छे से समझ में आए। चलिए देखते हैं सबसे पहले बुक वाला। तो यूक्लिड ने बुक में ये बताया है ना फिफ्थ पोस्टुलेट को, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस दैन टू राइट एंगल्स। कहता है समझो कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर से पास होता है, दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर से एक लाइन पास करता है, तो जब दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन पास होता है तो देखो यहाँ पे कुछ इंटीरियर एंगल बन रहा है, अंदर में कुछ एंगल बन रहा है। तो कह रहा है ऑन द सेम साइड में इंटीरियर एंगल ये है, देखो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का इंटीरियर एंगल ये और ये है, ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। टू राइट एंगल, एक राइट एंगल में होता है 90, तो दो राइट एंगल में होगा 90 प्लस 90 मतलब 180। मतलब कि सेम साइड का इंटीरियर एंगल कसम देखो सेम साइड का इंटीरियर एंगल कसम, अगर देखो ये सेम साइड ये है, एंगल 1 और एंगल 4 का सम अगर 180 से कम होगा, अगर सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 से लेस, इसका मतलब हो गया लेस, कम होगा, लेस देखो इसका मतलब लेस होता है, कम होगा, तो क्या होगा, देन द टू स्ट्रेट लाइन, अगर मान लो ये और ये इन दोनों एंगल का सम अगर 180 से कम हुआ तो ये साइड के दोनों लाइन को आगे अगर खींच के ले जाएंगे तो एक पॉइंट पे जाके मीट करेगा इन दोनों को प्रोड्यूस करने पे। वही लिख रहा है कि देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, जब दोनों लाइन को आगे प्रोड्यूस करेंगे तो एक पॉइंट पे मीट करेगा, मीट ऑन सेम साइड ऑन विच सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। अगर दोनों का सम 180 से कम आएगा तो उस साइड का जो लाइन होगा आगे प्रोड्यूस करेंगे तो एक पॉइंट पे मीट करेगा। चलिए इसी चीज़ को मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ जो कि मैंने रीराइट करा है। देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, पोस्टुलेट 5, ठीक है, एकदम आसान भाषा में, एकदम एक बार में आपको समझ में आएगा। लिखा हूँ मैंने, इफ लाइन ए बी फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन सी डी एंड ई एफ। मैंने लिखा है इफ लाइन ए बी, अगर एक लाइन ए बी दिख रहा होगा, ये लाइन ए बी है, फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन सी डी एंड ई एफ, सी डी और ई एफ दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर से पास हो रहा है। इस प्रकार एंगल 1 और एंगल 2, देखो यहाँ पे इंटीरियर एंगल ये है ना, एंगल 1 और एंगल 2 का सम, एंगल 1 और एंगल 2 का सम अगर 180 से कम होगा ऑन दी लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड में कम होगा, है ना,
ए बी के लेफ्ट साइड में अगर कम होगा, सो द स्ट्रेट लाइन सी डी एंड ई एफ, तो स्ट्रेट लाइन सी डी और ई एफ, यही है सी डी और ई एफ, व्हेन प्रोड्यूस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये साइड से अगर इसको प्रोड्यूस करेंगे, आगे से सी डी को खींचेंगे और ई एफ को यहाँ से खींचेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड विल मीट एट अ पॉइंट, तो एक पॉइंट पे जाके मीट करेगा, जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये सी डी को आगे इधर से खींचे और ई एफ को खींचे, तो एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। कब? जब इन दोनों एंगल का सम 180 से कम होगा, तो वही लिखा एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 से कम होगा। एक लाइन में 100 बात की एक बात कि जब दो लाइन के ऊपर से एक लाइन पास करेगा, तो जिस साइड का मतलब इन दोनों एंगल का इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 से कम होगा, तो वो साइड के लाइन को अगर खींचेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो वे एक पॉइंट पे मीट करेंगे, कट करेंगे। यही कहता है फैब पोस्टुलेट, और इसको मैंने रीराइट करा है, जो कि बहुत आसान वर्ड है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, है ना। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए आपको, बस समझना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू।